माँ के हाथों का खाना वर्सेस सास के हुक्म का खाना। आलू के पराठे बनाकर खत्म भी कर दिए, लेकिन ये लड़की उठी नहीं। सलोनी आज की तारीख में उठेगी या नहीं? अरे माँ, सोने दो ना, बहुत अच्छी नींद आ रही है। ठीक है, तुझे आलू के पराठे नहीं खाने ना, कोई बात नहीं, मैं बाहर किसी और को दे आती हूँ। ये सुनते ही सलोनी के कान खड़े हो जाते हैं और वो फटाफट बिस्तर से उठकर माँ के पास आकर आलू के पराठे ले लेती है। आलू के पराठे? अरे आलू के पराठे मेरे बहुत फेवरेट हैं, लो खा लेती हूँ। बड़ी जल्दी उठ गई, लेकिन जाकर सबसे पहले हाथ मुंह धो, ब्रश कर, वरना मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ, वरना मेरे फेवरेट आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे। ये बोलकर सलोनी फटाफट उठकर मुंह धोकर आलू का पराठा चाय के साथ खाने लगती है। अच्छा माँ, मैंने नाश्ता कर लिया, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, लेट हो रहा है, और कुछ अच्छा सा बना लेना, मैं आकर खाऊंगी। ठीक है, पहले कॉलेज पहुँच जा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना लूंगी। माँ, एक और आलू का पराठा दीजिए ना, इन दो से तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ ले ले, ये सब मैं तेरे लिए ही बनाती हूँ। एक आलू का पराठा खाकर सलोनी कॉलेज के लिए चली जाती है। फिर कॉलेज से पढ़ाई कर शाम को आ रही होती है तो माँ को फोन मिला देती है। हेलो माँ, मैं घर पहुँचने वाली हूँ, आज आपने क्या बनाया है मेरे लिए? मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत पढ़ाई की है आज मैंने। यू नो ना, आपके हाथ का खाना मुझे कितना पसंद है। तेरी फेवरेट दाल के पकौड़े की सब्जी और पराठे बनाए हैं, जल्दी आ जा। अरे वाह, अभी मत बनाना, 10 मिनट बाद बनाना, शुरू करना, ठीक है? तब तक मैं आधे रास्ते आ जाऊंगी। अरे हाँ मेरी माँ, मैं गरम गरम ही बनाऊंगी, पहले घर तो आ जा। फिर सलोनी फोन रख देती है और घर पहुंचती है तो गर्मा गर्म माँ के हाथ का खाना खाती है। हाँ माँ, वाह, आपके हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। हाँ जानती हूँ, लेकिन ये सुकून तुझे ज्यादा समय तक नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रही हूँ खाना बनाना सीख ले। क्यों माँ, मेरा रिश्ता कर रही हो? हाँ, तू ऐसा ही समझ सकती है। अरे माँ, ये आपने क्या बोल दिया? खाना बनाना आता नहीं है? आप जानती हैं मैं बस खाना खाने की दीवानी हूँ, बनाने की नहीं। कल मुझे चीज मैक्रोनी खानी है तो कल मैक्रोनी और चीज खरीद लेना। ठीक है, बना दूंगी, लेकिन मुझे बनाना कहाँ आता है? अरे माँ, वो सब तो मैं आपको बता दूंगी, बस आप सामान खरीद लेना। अगले दिन विशाखा सलोनी के कहने पर बाजार जाकर सामान खरीदती है। जहाँ उसे कहीं भी चीज नहीं मिलता, फिर वो एक दुकान पर पहुंचती है। अरे बेटा, वो पिज्जा वाला चिपकी चीज देना, मेरी बेटी को चाहिए। अरे आंटी जी, मेरी दुकान पर नहीं है, उस आगे वाली पर जाइए, यहाँ ऐसा सामान नहीं मिलता, आगे पता करिए। ठीक है बेटा। अलग अलग दुकान पर पता करने के बाद आखिरकार विशाखा को चीज मैक्रोनी मिल ही जाती है। बाप रे बाप, ये तो 200 रुपए से नीचे की है ही नहीं। कोई बात नहीं, उसने बोला है तो महंगी चीज खरीद ही लेती हूँ। बहुत खर्चा हो गया, मुझे घर के राशन में कटौती करनी होगी। आखिर मेरे झाड़ू पोंछा करने से मैं घर में कितने पैसे बचा लूंगी। कुछ उसकी शादी के लिए जोड़ना है, कुछ घर का सामान, और अपनी बेटी को खाने की फरमाइश तो रोकना ही नहीं चाहती मैं। यही तो पूरा करके मुझे सुकून मिलता है। फिर घर आकर सलोनी के बताने पर विशाखा अपनी बेटी को चीज मैक्रोनी बनाकर खिलाती है। वाओ माँ, ये तो बहुत टेस्टी बना है, लग ही नहीं रहा कि आपने पहली बार बनाया है। आप मेरी जैसी भुक्कड़ का कितना ख्याल रखती है ना। रखना ही पड़ता है, आखिर मेरे पास तेरे अलावा है ही कौन। ओ मेरी प्यारी माँ, सेंटी नहीं होना, वो देखो पापा का आशीर्वाद है ना। पिता की फोटो देख सलोनी भावुक हो जाती है। ऐसे ही विशाखा बेटी को खाने की हर फरमाइश को पूरा करती थी, जिसके लिए वो दूसरों के घर में झूठे बर्तन साफ करने का काम करती थी। अगले महीने ही विशाखा सलोनी की शादी एक अच्छे खासे घर में अनिकेत से कर देती है और शादी की पहली रसोई में वो अपने सास ससुर के लिए आलू पूरी, कचौरी, रायता, रसमलाई इत्यादि बनाती है। माँ जी, पापा जी, बताइए ना कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है, बस थोड़ी सी मीठी हो गई है रसमलाई। अरे मीठी चीज मीठी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इसने बाकी चीज भी अच्छी नहीं बनाई है। बहू अपने मायके से कुछ सीख कर आई है कि नहीं? माँ, आप कैसे बातें कर रही हैं? ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। अगली बार और अच्छे से खाना बनाना, और हाँ, रात को बाजरे की रोटी और साग बना देना। जी माँ जी। हे भगवान, बाजरे की रोटी तो मैंने आज तक नहीं बनाई, बहुत मुश्किल होता है। कमरे में जाते ही वीडियो देखना शुरू कर देती हूँ, वरना माँ जी क्या बोलेंगी, फोन से देखकर खाना बना रही है।
फिर सलोनी झूठे बर्तन उठाकर रसोई में साफ करती है और कमरे में आकर बाजरे की रोटी और साग की रेसिपी देखती है। शाम को जब वो बाजरे की रोटी बना रही होती है तो बार बार बाजरे की रोटी टूट जाती है, जिससे सलोनी परेशान होती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? 4 बार बाजरे की रोटी फेल हो गई। अब तो अच्छे से बन जा। सुबह से वीडियो देख रही थी। जैसे जैसे सलोनी बाजरे की रोटी बनाकर सेक लेती है और शाम को वो खाना परोस देती है। दरअसल उसकी तरह ही उसकी सास भी ज्यादा खाने पीने वाली थी, जिसे खाने की चीजों पर हुक्म चलाना बहुत पसंद था। बहू, ये कैसी बाजरे की रोटी बनाई है? ये भी पहली बार बना रही है क्या? जी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं धीरे धीरे बाजरे की रोटी बनाना सीख जाऊंगी। तुम्हारा कुछ होगा कि नहीं होगा? घर पर मेरी सहेली आने वाली है तुम्हारे हाथ का खाना खाने, तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर रखना। जाओ अब, और कल कोई गलती मत करना। सुमित्रा खाना खा लेती है। फिर सलोनी भी पति के साथ खाना खा लेती है। अगले दिन सुमित्रा की सहेली आती है, जहां सलोनी बहुत अच्छा खाना बनाकर पेश करती है, लेकिन सिर्फ सास ही 19-20 की गलती होने पर जानबूझकर कमी निकाल देती है। वक्त गुजरता है। सास दिन में 6 से 8 बार खाना बनाने का हुक्म करती थी, जिससे सलोनी खाना बना बनाकर परेशान हो चुकी थी। इसी बीच उसे अपनी माँ की याद भी आती है कि कैसे वो उसे तंग किया करती थी। एक दिन वो सास को गरम गरम रोटी परोस रही थी कि टेबल पर लाते लाते ठंडी हो जाती है। बहू, ये क्या? अब तू मुझे ठंडी रोटी खिलाएगी क्या? जा, दोबारा से गरम रोटी लेकर आ। माँ जी, ढंग से देखिए ना, रोटी गरम तो है। बहू, दोबारा से बना कर लिया, जिसमें से गरम गरम भाप निकले। ये सुनकर सलोनी अपनी सास को गर्मा गर्म रोटियां दौड़कर परोसती है, जहां उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी के खाना खाने में कितने नाटक हैं कि गरम रोटी चाहिए, ठंडी रोटी चाहिए, इतना सा नमक है, उतना सा मिर्च है। ऐसे ही मैं भी माँ के साथ किया करती थी। अरे माँ, ये कितनी ठंडी पूरी है, दूसरी पूरी दो ना। आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। अरे, खाना खाने में कितना नाटक है। अभी तो कढ़ाई से बाहर पूरी निकली है और अब कह रही है कि ठंडी है। ये ले, खा। आप तो जानती है ना माँ, मैं कितनी फूडी किस्म की हूँ। खाना बिल्कुल टिप टॉप चाहिए। हाँ, पता है। मैं जैसा करूंगी वैसा ही तो भरूंगी ना। अगले दिन सास बहू को कोफ्ते बनाने के लिए कहती है तो सलोनी घिया के कोफ्ते बना कर ले आती है। ये क्या है बहू, तूने मलाई कोफ्ता क्यों नहीं बनाया? घिया के कोफ्ते कौन खाता है? पर माँ जी, आपने कोफ्ता बनाने को कहा था। अच्छा, नई बहू के हिसाब से अगर मैंने तुझे पनीर बनाने को बोला तो तू पनीर भूनकर दे देगी या मटर पनीर शाही पनीर बना देगी? तो फिर तूने यहाँ यही क्यों बना दिया? कोई बात नहीं सुमित्रा, अब यही खा लो। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। जा बहू, मलाई कोफ्ता ही बना कर ला। मलाई कोफ्ते के लिए घर में मलाई तो है ही नहीं, मुझे बाहर जाना होगा। फिर सलोनी बाजार जाकर मलाई ढूंढती है, लेकिन कहीं भी उसे फ्रेश मलाई नहीं मिलती। इसके लिए वो और ग्रोसरी शॉप जाती है, तब जाकर उसे मलाई मिलती है और घर आकर वो सास के लिए दोबारा से मलाई कोफ्ता बनाकर उसे देती है। ऐसे ही सास बार बार उसे खाने का हुक्म देकर परेशान करती है। एक शाम, सलोनी, मुझसे शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। तुम घर में नई बहू हो, माँ तुम्हें सिखा रही है तो सीख लो ना। जी, आपने ठीक कहा। 2-4 दिनों में अनिकेत खुद देखता है कि सुमित्रा सलोनी पर खाने को लेकर कितना हुक्म चलाती है। बस करो माँ, उसे कितना डांटोगी? अभी घर में आए हुए उसे कितने दिन हुए हैं? आपको उसे इस घर में ढलने के लिए टाइम तो देना ही होगा, तभी कर पाएगी वो। और इतना बेकार खाना भी नहीं बनाती। अगर नमक कम है तो ऊपर से डल सकता है ना, और आप प्यार से भी कह सकती हैं, लेकिन नहीं। मुझे भी लगता है कि मैं बहू के साथ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही थी। माफ करना बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आपकी इस बात से मुझे भी अक्ल आई है। ऐसे में मम्मी को भी परेशान किया करती थी। आप बुरा ना माने तो कुछ देर के लिए मैं उनके पास चली जाऊं। कुछ देर के लिए नहीं, तू अपनी माँ के पास 2-4 दिन रहने के लिए चली जा। वैसे भी तेरे पग फेरे की रस्म नहीं हुई। ये सुनकर सुमित्रा सास को गले लगा लेती है और अनिकेत उसे मायके छोड़ देता है, जहां घर आते ही माँ के गले वो लग जाती है। सॉरी 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 माँ, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। आपको पता है, जैसे मैं आपके साथ जिद करती थी ना, वैसे ही माँ जी ने की, और मुझे एहसास हुआ कि आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। अरे पगली, तू मेरी बेटी है, इसीलिए मैंने ये तेरे लिए सब कुछ किया है। चल, आज तुझे मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। बता क्या खाएगी? जो आप बना दो। फिर विशाखा अपनी बेटी की पसंदीदा चीज बनाकर उसे अपने हाथ से खिलाती है और सलोनी कुछ दिन मायके में रहकर अपनी माँ की भी सेवा कर वापस ससुराल चली जाती है। माँ,
मुझे आपकी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। मुझे भी माँ, और दीदी आप भी अच्छे से अपने ससुराल में रहना। मेरी दोनों बेटियां कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल तक जो मेरे घर की फुलवारी थी आज किसी और के आंगन की रौनक बनेगी। जाओ मेरी बच्ची हो, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार को भी खुश रखना। राधा बेटी, तुम्हारी विदाई है, किसी की मैयत नहीं उठ रही है जो तुम ऐसे रो रही हो। कोई क्लास होता है अपना भी। चलो ये रोना धोना बंद करो। ये तो मुझे रोने भी नहीं दे रही हैं। अरे बहन जी, रोने दो ना, विदाई के वक्त तो आंखों में पानी आने ही लग जाता है। आपकी बहू तो बड़ी आराम से रो रही है, नहीं तो हमारी बिटिया तो सारे गांव को अपनी आवाज सुना देती। देखिए जी, आपके और हमारे रहन सहन में बहुत अंतर है बहन जी। हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो हम ऐसे बदतमीजी से काम नहीं करते हैं। बदतमीज किसको बोला? संगीता और सुष्मिता में ऐसे ही बहस शुरू हो जाती है कि तभी पीछे से लड़कियों की मां ने बात को संभाल लिया। राधा और बानी दो बहनें थीं जिन दोनों की ही आज शादी हो गई थी। दोनों ही बहनें विदा हो रही थीं कि उनकी सासों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन फिर बात को संभाल लिया गया। दोनों बहनें विदा होकर अपने अपने ससुराल आ गई। बड़ी बहन राधा को बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का ससुराल मिला था और छोटी बहन बानी अनपढ़ परिवार में गई थी। लगभग एक हफ्ते बाद सुबह हो गई, चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती हूँ। राधा नहा धोकर नीचे आई और अरे ये क्या, आप सभी लोग मेरे बिना ही नाश्ता कर रहे हो? हाँ भाभी जी, क्योंकि हम सभी को ही ड्यूटीज पर जाना है और नॉर्मली भी हम लोग बस 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। वो क्या है ना, नाश्ता जल्दी ही करना चाहिए। बहू क्या है ना, मेरे घर में सभी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। अच्छा ये सब छोड़, आजा तू भी आजा। सुष्मिता ने राधा को भी बुलाकर अपने साथ ही बैठा लिया। वैसे हमारे घर में सभी लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड है ना। नन्नद जी टीचर हैं, देवर जी डॉक्टर, निखिल जी लॉयर हैं और दोनों जेठ जी पुलिस। हाँ वो तो है बहू, और तेरी सासू माँ भी डॉक्टर ही थी। हैं? अरे वाह। वो सब छोड़ो भाभी, ये बताओ कि आप कितना पढ़ी लिखी हो? राधा का मोना का सवाल सुनते ही मुंह उतर गया और 12th। ओह माय गॉड, ओनली 12th क्लास? इस घर में सबसे कम एजुकेटेड तुम्हारी भाभी ही आई हैं। अरे ये तो ऐसे हैं जैसे पढ़े लिखों के बीच एक अनपढ़। सभी ऐसे ही राधा का मजाक बनाने लगे। वैसे तो वो सभी बस मजाक ही कर रहे थे, लेकिन राधा को ये बातें दिल पर लग गई और वो वहां से उठकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मैंने अभी अभी तो नाश्ते के लिए दलिया बनाया था, कौन खा गया? वाह बहू, नमक का दलिया तो सच में बड़ा ही मजेदार लगता है। माँ आप कब उठी? बस अभी तो उठी थी, समझ। माँ जी आपने उठते ही बिना हाथ मुंह धोए खाना शुरू कर दिया है। खाने पीने में भी इतना हिसाब कौन लगाता है बहू? मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ और हमारे तो पूरे खानदान में सभी ऐसे ही खाते। किसने बताया है हाथ मुंह धोकर खाओ? संगीता की समझ नहीं आया कि अब वो अपनी सास से क्या बोले, इसीलिए वो बस चुप सी ही रह गई। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राधा भाभी, आप रेडी नहीं हुई? अरे हम लोग आज एक बहुत ही ज्यादा अमीर पार्टी में जा रहे हैं, आपको नहीं चलना है? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे क्यों जाने को बोल रही हैं? मैं तो इनकी बेइज्जती ही करवाऊंगी। राधा क्या बात है, क्यों मना कर रही हो? हम पूरा परिवार पार्टी में जाने वाला है। तो चले जाइए, वैसे भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को ही ऐसी बड़ी जगहों पर जाना चाहिए। हो सकता है किसी अनपढ़ के जाने से आपकी बेइज्जती हो जाए। भाभी ये आप क्या बोल रही हो? मुझसे पार्टी में जाने को बोलना बस तुम लोगों को अपना वक्त खराब करना है। मैंने सोच लिया है, मैं नहीं जाऊंगी तो बस नहीं जाऊंगी। राधा की बात सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जिद पर अड़ चुकी थी, इसलिए अब वो जाने वाली नहीं थी। सभी ने उम्मीद छोड़ दी और राधा पार्टी में नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ हे भगवान, रोज शाम के वक्त पूरा परिवार कितना तला भुना खाना खाता है। मुझे इन लोगों को समझाना होगा कि ज्यादा ये लोग ये चीजें ना खाया करें। बानी अपने ससुराल की रसोई में खड़ी हुई पकौड़े और समोसे वगैरह बना रही थी, जिन्हें बनाते हुए वो ये सब बोल रही थी। कुछ ही देर में उसने पकौड़े बना दिए, जिसके बाद ये लीजिए। बानी अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर चौंक गई, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसे पकौड़े रखने का भी मौका नहीं दिया। वो उस प्लेट पर टूट पड़े और अपने अपने हाथों में भरकर वो उन्हें खाने लगे। ये सब क्या था? आप लोग ऐसे बेसब्रों की तरह क्यों खा रहे हो, जैसे कि आपको कभी कुछ खाने को मिलता ही नहीं? बहुरानी, इसमें क्या बेसब्री है, और हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं, तू भी खा ले। आप लोग इतनी बुरी तरह प्लेट से चिपटे कि अब मेरा मन नहीं है खाने का। माँ, बाबा और आप सब भी।
आजकल वो जमाना नहीं रहा जो हर इंसान कैसी भी हरकतों को बस इग्नोर कर दिया जाता था। आज का दौर अलग है, अब सभी लोग मैनर्स से चलते। मैं बताती हूँ आपको, प्लेट से एक बारी में बस एक ही पकौड़ा उठाना चाहिए और चटनी में उसे अच्छे से डिप करके खाना चाहिए। बानी सभी को खाने का सही तरीका बताने लगी। उसके ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से वो उसकी बातों को गौर से सुनने और समझने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद, सभी खाना खा लीजिए। बहू क्या बनाया है? माँ भाभी ने तो आलू के पराठे बना दिए हैं। आलू के पराठे? माँ मैं नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। आप सभी क्यों मना कर रहे हो? राधा डियर, मैंने कितनी बार तो बताया है कि हमारे परिवार में सभी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। ये इतना ऑयली खाना कोई भी नहीं खाएगा। एक तो ऑयली पराठे और ऊपर से आलू, अब इस खाने का क्या होगा? माँ जी, हम लोग रोजाना हेल्दी और लाइट ही खा रहे हैं, कभी कभी तो ऐसे भी खा लेना चाहिए। नहीं राधा, तुम हमारे साथ कब से रह रही हो, तब भी नहीं समझी। हम ये नहीं खाएंगे। किसी ने भी राधा का बनाया हुआ खाना नहीं खाया, जिससे कि राधा को बहुत ज्यादा बुरा लगा। और ये लोग तो मुझे पागल महसूस करवाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। यही बस समझदार है। बेचारी राधा उदास हो गई, क्योंकि उसके परिवार में उसके किए कामों में बहुत ही ज्यादा कमियां निकाली जाती थी। वहीं दूसरी तरफ बानी अपने परिवार वालों को तमीज सिखाती थी और वो लोग उसकी बातों को सुनते भी थे, इसीलिए वो अपने परिवार में खुश रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन राधा के घर मेहमान आए हुए थे। अरे भाई सुष्मिता, खाना किसने बनाया? मेरी बहू ने बनाया है। कैसा है? अरे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मजा आ गया। मेरी बहू तो ऐसा ही खाना बनाती है, टेस्टी और हेल्दी। क्या बात है, मेरी सासू माँ मेरी तारीफ कर रही हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। चलो, लेकिन अच्छा है, कम से कम मुझे कुछ तो वैल्यू दी गई। सुष्मिता ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। आज उसका मन कुछ खुश सा हुआ था, क्योंकि उसकी सास ने उसकी तारीफ की थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, ओहो, बिजली चली गई। मेरा कितना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट चल रहा था। अरे नहीं, लाइट चली गई। अब तो इंडक्शन पर खाना नहीं बन पाएगा और साथ ही माइक्रोवेव भी काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं अब? सभी घर में परेशान हो गए थे, क्योंकि बिजली चली गई थी। ऐसे में राधा ने दिमाग चलाया और वो खाना बनाने अपने घर के ग्राउंड में आ गई, जहां उसने ईंटों का चूल्हा बनाकर उसके ऊपर खाना बनाना शुरू किया। अरे वाह भाभी, हमें तो पता भी नहीं था कि इस तरह से भी खाना बनाया जा सकता है। वाह बहू, आज तो तूने हमारी पढ़ाई को फेल कर दिया। हम लोग तो बाहर से ही खरीद कर खाना खाते, अगर राधा भाभी ना होती तो। सभी राधा की ऐसे ही तारीफ करने लगे, जिससे कि उसका मन खुश हो गया। अब राधा को भी समझ आ गया था कि उसके घर वाले उसे चिढ़ाने के लिए कुछ नहीं बोलते थे, बस वो उनकी आदत थी, इसलिए वो घर में ज्यादा चिड़चिड़ाया नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ बानी भी अपने परिवार में खुश रहती थी और इस तरह अब सब कुछ ठीक हो चुका था।